हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे हम यहाँ पे प्ले कर सकते थे, कौन कौन से सेटअप बने थे, स्टॉप लॉसेस वगैरह कहाँ पे हो सकते थे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। राइट। करंटली निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे ह्यूज गैप अप बोल सकते हो, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, ये तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे बुलिश ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जब कभी भी वन वे में 3 या 4 रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर वाला माहौल होता है, बिकॉज यहाँ पे जिन्होंने भी स्विंग के ऊपर ऐसे लगा के रखा होता है, उनका ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन होके ही वो हिट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रैली आता है अपसाइड। वो रैली कंटिन्यू करना है या वहां से फॉल करना है, ये टोटली स्विंग के ऊपर जो प्लेयर बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। बट जब कभी भी अगर आप नोटिस करोगे, एक स्विंग, दो स्विंग एंड तीन स्विंग अगर क्रॉस होते हैं, तो वहां पे वो ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते एंड वहां पे उनको निकलना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो वहां से क्या होता है, एक रैली आता है, फिर मार्केट पॉज देता है, उसके बाद फिर से एक रैली आता है। सेम यहाँ पे हमने ट्राई किया था, बट यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। वहां पे हमें रिटेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं मिला, ये एंट्री मिस हुआ, इसीलिए हमने ये जो ट्रेड था स्पेशली यहाँ पे मिस कर दिया। राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, अप मूव लगाया, कंसोलिडेशन किया, अप मूव लगाया। राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कोई भी सेटअप नहीं था जो हम फॉलो करते हैं, कप एंड हैंडल या फिर डबल बॉटम पैटर्न, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना, प्लस यहाँ पे राउंड नंबर के आसपास कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये राउंड नंबर के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा था, 17,500 के आसपास भी कहीं पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है ना। यहाँ पे एक सेटअप बन सकता था, बट ये मॉर्निंग के सेटअप के ऑपोजिट में चला गया। 10:40 के बाद ये सेटअप बना था। जनरली हम 10:30 तक की मॉर्निंग का स्कैल्पिंग ट्राई करते हैं ना, तो अगर ये मॉर्निंग में बन जाता तो शायद ये ट्रेड हमें मिल जाता, बट ये 10:30 के बाद बना, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी में बना था डबल टॉप पैटर्न। अगर ये लेवल के आसपास होता तो हम यहाँ पे डेफिनेटली सेल करते, बट ये लेवल के पास नहीं था, इसीलिए हमने इसे सेल नहीं किया। करंटली मैंने सेकंड अकाउंट में यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर सेल किया था, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो प्राइस नीचे आया था, रिटेस्ट के ऊपर मुझे एंट्री नहीं मिला था, इसलिए समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, यहाँ पे ऐसे लिया था। बट यहाँ पे मेरे इस ट्रेड के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। राइट। यहाँ पे देखोगे तो बस एक ही एंट्री मैंने लिया था, सेफ साइड वाले अकाउंट में मैंने ये एंट्री नहीं लिया था, बिकॉज यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पे जो मार्केट था सपोर्ट से बाउंस हो रहा था, है ना। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, इसीलिए मैंने वो सेफ साइड वाले अकाउंट में यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट बस वन वे में ऊपर जाता गया एंड 3 PM के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया एंड यहाँ पे मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा कि अपना जो रिसेंट स्विंग का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके ऊपर ही यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है ना। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज कैसे ओपन हुआ था, कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, है ना। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, लगभग एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस एंड ब्रेक होने के साथ ही फर्स्ट 5 मिनट में यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया था। प्लस यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्विंग मार्केट ने 2-3 दिन से रिस्पेक्ट किया था, उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ था, वो भी गैप अप ओपन होने के साथ। तो यहाँ पे जिनके भी सेल पोजिशन बनाए हुए थे, उनके सेल ट्रिगर हो गए, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे एक प्रूव हो गया था कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग मोमेंटम हो सकता था। यहाँ पे मैं सेम निफ्टी के जैसा कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था, बट यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ना ही 1 मिनट के ऊपर कोई सेटअप बना था एंड ना ही 5 मिनट के ऊपर कोई सेटअप बना, इसीलिए यहाँ पे इस वाले मूव में हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 पॉज कैंडल वाला सेटअप बना था, यहाँ पे भी काइंड ऑफ बना था, बट स्टॉप लॉसेस लेवल्स वगैरह वो सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहे थे, प्लस रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छे से नहीं आ रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड समझ में आ जाएगा। 56 पॉइंट का था एंड टारगेट जो था 1:1.5 नहीं था। राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे डबल कैंडल जो पॉज कैंडल वाला सेटअप था ये बना था, बट यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो एकदम इमीडिएट था, इसलिए सिंपली हमने इसे अवॉइड किया। प्लस यहाँ पे देखोगे तो 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका था, है ना। तो इसीलिए भी हमने एक अवॉइड किया था। आफ्टरनून में ट्रेड करने वाले थे। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न बना, अपने जोन के आसपास बना, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि जिस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उस लेवल के ऊपर ही वो पैटर्न बना था और यहीं पे ब्रेकडाउन हो रहा था, है ना। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट जोन जो था वो बहुत ही पास ही में था। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लगाते हो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे 77 पॉइंट का कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था एंड जो टारगेट था 1:1 ही आ रहा था। जनरली इस मार्केट में जो कि होता है अप ट्रेंड का मार्केट, यहाँ पे मैंने सेलिंग करना प्रेफर नहीं किया। रिटेस्ट के ऊपर मैंने निफ्टी को सेल किया था, बट यहाँ पे कुछ इतना खास फायदा नहीं हुआ, उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हो गया। राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ऊपर गया, दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, वह सस्टेन करने का ट्राई किया, बट सस्टेन नहीं हो पाया, तो मार्केट नीचे आ गया। तो करंटली बैंक निफ्टी के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि बैंक निफ्टी आफ्टरनून में एक जोन के अंदर ही रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, तो मार्केट नीचे आके ही क्लोज हो गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है कि मंडे के लिए ये ट्रेडिंग जोन हो जाए, यहाँ पे मार्केट ट्रेड करे, मतलब पूरे दिन तक ट्रेड करे।
उसके बाद पॉज करने के बाद एक और मोमेंटम अपसाइड या फिर डाउन साइड आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छे खासे रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट कर दिए थे वन वे में। यहाँ पे देखोगे तो 40,800 का जो नंबर था जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था वो ऐसा ही ब्रेकआउट कर दिया। 41,000 का राउंड नंबर था वो भी ऐसे ही ब्रेकआउट कर दिया। तो जनरली ऐसा होता है कि कभी भी मार्केट ऐसा वन वे में ब्रेकआउट नहीं करता है, बट आज ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है कि कल यहाँ पे कंसोलिडेशन करके उसको ब्रेकआउट को टेस्ट करेगा एंड उसके बाद एक अपमूव लग सकता है, जिसके लिए होगा कि मार्केट अपमूव रिट्रेसमेंट फिर से अपमूव, है ना। तो ये जो फॉल आएगा ये हो सकता है बड़ा रिट्रेसमेंट या फिर ये कंसोलिडेट करता हुआ भी आ सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। बट अगर बाई चांस इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे बाइंग साइड के लिए 500 का, 600 का, 700 का टारगेट भी हम ये बुल रन में ले सकते हैं, राइट। तो चलिए देख लेते लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं अपने स्विंग के अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस लेवल है वो रिस्पेक्ट हो रहा है तो उसको वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक दो बार एंड यहाँ पे एक बार टचेस मार्केट में लिया है, राइट। करंटली देखोगे तो ये जोन यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे भी एक जो स्विंग था वो 2 से 3 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे भी एक लेवल लाइन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये जो जोन मैंने इंटरडे के लिए ड्रॉ किया था यहाँ पर इसके ऊपर जो कि है 17,600 का लेवल प्रीवियस रेजिस्टेंस करके, तो यहाँ पे मैं वो डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं लेवल रखूंगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर नीचे जाता है तो सेलिंग का ट्राई करेंगे, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट पे जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्राई करेंगे। करंटली निफ्टी के लिए हमारे पास ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन जैसा हो सकता है, बट बॉटम के ऊपर हम यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे। ये जो टारगेट है 620-30 तक हम यहाँ तक प्ले कर सकते हैं, है ना। तो यही है निफ्टी के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे के लेवल हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं, एंड ऊपर के जो लेवल है यहाँ पे हमने प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखे। अगर ये रेंज यहाँ पे बड़ा होता है तो हम यहाँ पे इसके 50% के लेवल पे जो है एक लेवल और ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हो जाएगा 750 के आसपास, जो कि होता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वाला, राइट। तो यहाँ पे मैं एक लेवल और ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो ये हमारे लिए यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल यहाँ पे भी रिस्पेक्ट होता हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे सेम लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, है ना। तो ये भी हो जाएगा कि हाँ ये वैलिड लेवल है, इससे एक कंफर्मेशन मिल जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मंडे के दिन हम कैसा प्लान करने वाले। लेवल्स वगैरह हमने मॉडिफाई कर लिए है। इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आप ऐसा प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का जो लेवल है ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ऊपर का जो लेवल है वो हमने प्रीवियस जो चार्ट थे उसके अकॉर्डिंग हमने रखा है, तो उनको हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करेंगे। करंट चार्ट के ऊपर ही देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में कोई भी 2 से 3 बार टचेस नहीं हुआ है ना। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड यहाँ पे, है ना। बट जैसा कि हमने कहा है कि मार्केट अगर इस जोन में रहता है तो मोस्टली हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे या फिर नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके ऊपर अगर कोई पैटर्न बना के निकलता है तो हम छोटा सा रिस्क के साथ ट्राई करेंगे, बट अगर पैटर्न बनाने के बाद मतलब पैटर्न बनाने के पहले ही ये निकलता है तो हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे, राइट। तो यही था बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे बड़ा रेंज बन चुका है तो आप सिंपली बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो। निफ्टी के अंदर मोमेंटम है, यहाँ पे अच्छे से स्विंग रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो वो आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट के लिए लिमिटेशन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नीचे अगर सेल करते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, ऊपर के रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काफी पास में है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करो या फिर बैंक निफ्टी के अंदर बड़े पैटर्न का वेट करो, जो कि होता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, जो कि होता है यहाँ पे मतलब हेड एंड शोल्डर के अंदर कपर हैंडल भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेट करके कपर हैंडल बनाता है तो आप यहाँ पे सेल मतलब सॉरी बाय भी कर सकते हो, है ना। मतलब ये अगर सीधा कपर हैंडल बनाए तो, है ना। अगर ये ऊपर जाता है फिर यहाँ से नीचे आता है तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज आपको पता है कि लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसे वर्क होता है ना। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा और छोटा कैंडल होगा तभी ट्रेड करना। अगर यहाँ पे ऐसे बड़े कैंडल आते हैं ब्रेकडाउन की बात तो सिंपली रिटेस्ट का वेट करना। यहाँ पे बड़े एसएल के साथ कभी भी मत प्ले करना, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है, आपके बड़े एसएल भी यहाँ पे आसानी से लिया जा सकता है मार्केट के अंदर। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में मंडे को, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।